नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। हस्तरेखा में जो सबसे बड़ा राजयोग होता है उसको कहते हैं बुद्धादित्य राजयोग, और हथेली में जो जीवन रेखा पे सबसे बड़ा शुभ चिन्ह होता है उसको इस प्रकार का शुभ चिन्ह माना गया है, जो ये दिखाई दे रहा है स्पष्ट तरीके से। ये बताता है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में एक अमीर इंसान बनकर इस दुनिया से जाएगा, चाहे उसका प्रारंभिक जीवन कैसा भी रहा हो, और छोटी मोटी यात्राओं से लेकर बड़ी यात्राओं तक ऐसा व्यक्ति जबरदस्त रूप में फायदा उठाएगा। यात्राएं खूब करेगा, घूमने फिरने का, टहलने का, ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा शौकिया होता है। आपने देखा होगा, शौक तो सब पालते हैं, चाहे किसी भी चीज़ का शौक हो, यूट्यूब पे वीडियो ही बनाने का शौक हो, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपना शौक पूरा करते हैं। और ये उन्हीं लोगों में से एक है जो अपना घूमने फिरने का शौक पूरा करते हैं, और जिससे खुशनुमा माहौल रहता है, मन इनका प्रसन्न रहता है। दूसरी बात, अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी ये लोग हासिल करते हैं अपने जीवन काल में। कब आ रहा है वो समय, ये भी देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक जरूरी सूचना आप लोगों को देना चाहता हूं। इस महीने के लास्ट वीक में दिनांक 29, 30 और 31 जुलाई को मैं आप लोगों के बीच आ रहा हूं दिल्ली में। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली के आसपास रहते हैं और हमसे मिलना चाहते हैं, अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं सामने रह के, आपको बहुत अच्छा समय दिया जाएगा, ठीक है ना। आपकी बातों को सुना जाएगा, आपकी हथेली को देख के आपको बताया जाएगा, आपकी शंकाओं का समाधान किया जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उसमें आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं। इस वीडियो के साथ साथ भी मेरा व्हाट्सएप नंबर चलेगा, आप उस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करवा लें, जिससे जो है छूट ना जाए चीज़ें। अब यहाँ पे देखिएगा क्या चीज़ कब से क्या बन रहा है। देखिएगा, सबसे पहले तो सबसे शानदार स्थिति का आपका बुध का पर्वत है, जो आपकी वाणी को, आपकी लग्जरी जीवन को दिखाता है। किसी व्यक्ति का भौतिक सुख सुविधाएं देखना हो तो उसका बुध देख लो कि उसका आने वाला समय कैसा रहने वाला है, और उसकी पर्सनैलिटी देखनी है, उसकी खूबसूरत स्थिति देखनी है तो उसका जो है शुक्र का पर्वत देख लो। उसकी अंदर की नॉलेज देखनी है, उसका व्यक्तित्व देखना है तो उसका जो है बृहस्पति का पर्वत देख लो। वो ब्रांड कितना है, उसका सूर्य का पर्वत देख लो। उसकी मन की स्थिति क्या है, उसका जो है चंद्रमा देख लो। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो पर्वत है आपका बुध का, ये बहुत शानदार है। वाणी का कारक है तो वाणी बहुत अच्छी रहेगी, माने कम्युनिकेशन स्किल्स शानदार हैं आपके, और उसी कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे आप बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करने वाले हैं। दूसरी बात, ये जितना सुंदर रहता है व्यक्ति त्वचा के मामले में उतना सुंदर, ये पैकेजिंग का मालिक है, तो इस व्यक्ति की खूबसूरती बहुत शानदार रहती है, बहुत खूबसूरत ये व्यक्ति रहता है। और ये जितना पुष्ट और सुंदर रहता है, ऐसा व्यक्ति हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला होता है। अगर ये व्यक्ति थोड़ा भी योजना बनाकर चले तो बहुत अच्छा लाभ अपने जीवन काल में कमाता है।
ऐसे लोग जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं कभी भी अधूरे में नहीं छोड़ते हैं, उसे पूरा करके रहते हैं और यही क्वालिटी ऐसे व्यक्ति को जीवन में बड़ी कामयाबी दिलाती है। बुद्ध का पर्वत इस प्रकार से सुंदर हो, पुष्ट हो, सही रूप से विकसित अवस्था में हो, ऐसा व्यक्ति मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होता है। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं और व्यापार से, बिजनेस से संबंधित कार्यों में भी ऐसे लोगों को विशेष सफलता की प्राप्ति होती है। जब ये इस प्रकार से सुंदर हो, मानी इसको दबाओ तो ये लचीला दिखाई देता है, ठीक है ना, और पिंक कलर का है, खूबसूरती बहुत अच्छी है इसकी। इसका मतलब है ऐसा व्यक्ति ठीक समय की हमेशा तलाश में रहता है और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी ये व्यक्ति दक्ष होता है। इतनी खूबसूरत ग्रह है आपका, इतना अच्छा फल दे रहा है। तो राजयोग का पहला भाग बुध और आदित्य में से बुध ये है, अभी नहीं पूरा हुआ। यहाँ पे देखेंगे तो एक खूबसूरत उंगली इनकी फिंगर किसकी तरफ झुक रही है, इसका झुकाव कितना शानदार है, किसकी तरफ है, सूर्य की उंगली की तरफ। मानी धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी और इसी ललक के कारण आप लाभ भी कमाएंगे। और दूसरी बात है ये अच्छी खासी लंबी है और इसके पहले पोरवे तक पहुंच रही है, ये बड़ी शानदार होती है, इसे बड़ा उत्कृष्ट माना जाता है। ऐसा व्यक्ति अगर अपने जीवन काल में बिजनेस करे तो उत्कृष्ट व्यापारी होता है। अगर नौकरी कर रहा हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी कर रहा हो, चाहे वो सरकारी नौकरी कर रहा हो, अच्छे खासे पद पर रहता है, अधिकारी लेवल का होता है, जीवन में हमेशा ये व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होता है। दो कारणों से जो मैंने पहले बताए हैं। एक तो इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स शानदार रहती है, उन स्किल्स के कारण ये कामयाब होता है। दूसरा, इनके अंदर खुद के बल पे कुछ करने वाला गुण होता है और यही चीज़ ये चीज़ दिखा रही है, दो रेखाएं हैं बस। इसका मतलब है खुद की मेहनत के बल पे अच्छी खासी सफलता, तो ये इस चीज़ को दिखाता है। अब दूसरा यहाँ पे देखेंगे, ये है आपका सूर्य का पर्वत। सूर्य की उंगली देखें तो खूबसूरत स्थिति में झुक रही है कर्म की उंगली की तरफ, शनि की उंगली की तरफ, भाग्य स्थान की उंगली की तरफ। इसका झुकना बताता है कि व्यक्ति के अंदर कुछ खास इच्छाएं हैं, ठीक है ना, नेम फेम पाने की इच्छा है, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा है, यश पाने की इच्छा है, एक ब्रांड बनकर उभर जाऊं इसकी इच्छा दिखाई दे रही है और इसी इच्छाओं के बल पे व्यक्ति जो है सफल होता है। अब यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, एक दो खासियत और है। क्या है, रिस्क लेने की ताकत है। और इस जमाने में जो ये युग चल रहा है, जो मार्केट की सिचुएशन है, जो नौकरी चाकरी की सिचुएशन है, उसके हिसाब से देखें तो जो व्यक्ति रिस्क लेना जानता है, उसके नुकसानों को झेलना जानता है, वही व्यक्ति कामयाब होता है। क्योंकि रिस्क लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है आप कामयाब ही होंगे हर टाइम, हो सकता है बहुत बड़ा धक्का लग जाए, लेकिन जो व्यक्ति उस धक्के को संभालना जानता है वही व्यक्ति कामयाब होता है। तो ये गुण है। सूर्य जिसका अच्छा हो नेचुरल तरीके से, जैसे आपका है, उंगली नेचुरल है, ये आपने खींच के बड़ी नहीं की है, ये ना मेडिकल का कुछ आपने उसको करके बड़ा किया है, नहीं, नेचुरल तरीके से है और इस उंगली से बड़ी है, इस बीच वाली उंगली से छोटी है। इसका मतलब है आपके अंदर रिस्क लेने की ताकत है, नेचुरल तरीके से चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत है और उस रिस्क लेने में, उस जोखिम उठाने में कहीं कोई अगर नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत है, जिसको कहते हैं हिम्मती स्वभाव। ठीक, अब ये राजयोग को देता है। देखिएगा ध्यान से, जब ये उंगली यहाँ तक आ जाए, ये उंगली इससे बड़ी हो और इससे छोटी हो और बृहस्पति का पर्वत सुंदर स्थिति में हो, आपका थोड़ा सा अलग है अभी लेकिन उपाय दूंगा,
तो ये बुद्धादित्य राजयोग देता है। ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर मामलों में सरकारी क्षेत्र, इससे संबंधित क्षेत्रों में ज़्यादा लाभ कमाता है, ठीक है ना, या तो व्यापार के क्षेत्र में। लेकिन बुद्धादित्य राजयोग हो, किसी भी क्षेत्र में जाए व्यक्ति एक राजा के समान लग्जरी जीवन जीता है। राजा, अब राजा केवल ऐश्वर्य वाला जीवन नहीं दे जाता है कि ऐश्वर्य मिले, और उसके तमाम कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। राजा का एक शब्द लेते हैं आप लोग, यह राजसी जीवन, उसके जीवन के अंदर झांक के देखो ना, जितना ऐश्वर्य है उसके अंदर, जितना उनके अंदर जो है बहुत शानदार चीज़ें हैं, उतनी झेलने की भी चीज़ें हैं। तो राजसी जो चीज़ें हैं, राजयोग जब बनता है तो दोनों चीज़ें देता है, तो दोनों चीज़ें आपके जीवन में रहेगी। अब सबसे बड़ी बात है, यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से निकल करके एक रेखा जा रही है और चंद्रमा का प्रभाव इसमें पड़ रहा है, ठीक है। ये रेखा जब होती है तो जीवन काल के 45वें वर्ष के आसपास पूरा भाग्योदय होता है व्यक्ति का। और पूरा भाग्योदय जब होता है तो कुछ चीज़ें ये लकीर अपने आप देती हैं नेचुरल तरीके से। देखना जरा प्रैक्टिकल रूप में। एक तो जब भी इसकी उम्र हो जाती है 45वें वर्ष के आसपास, तो ऐसा व्यक्ति प्रत्येक दिन धन कमाता है। मनी का जो स्रोत है वो शानदार रहता है उसका। कितना कमाता है? अपने योग्यता और अपने मस्तिष्क के बल पे कमाता है। और ऐसे लोगों के पास अगर घर का सुख न मिल पाया तो ऐसा व्यक्ति 45 से लेके 50वें वर्ष के बीच में अपना जो है घर बना लेता है, प्रॉपर्टी खरीद लेता है, या तो जो है उसकी नींव रख लेता है। वाहन का सुख नहीं मिल पाया, लग्जरी वाहन का जखेरा, तो ऐसा व्यक्ति 45 से 50 के बीच लग्जरी वाहन का जखेरा घर में खड़ा कर लेता है, एक हो चाहे एक से ज़्यादा हो। अगर व्यापार करने की बहुत लंबे दौर से सोच रहा हो व्यक्ति, व्यापार नहीं कर पाया, तो ये 45 से 50 के बीच में व्यापार स्टेबल कर लेता है। अगर व्यापार पहले से है, उसका विस्तार नहीं कर पा रहा हो, फैलाव नहीं कर पा रहा हो, तो उसका विस्तार और फैलाव कर लेता है। और जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, उसमें पूरी तरह से स्थायित्व ला देता है। और फिर जीवन काल के 56वें वर्ष के बाद ऐसा व्यक्ति एक शानदार जीवन, रिटायरमेंट का जीवन जीता है। उसको चिंता नहीं रहती न कमाने की, न बहुत ज़्यादा संघर्ष करने की, वो अपने तरीके से जीता है। ये स्थितियाँ लाता है। अब यहाँ पे 45वें वर्ष से है, नहीं है। क्यों नहीं है? अब देखिएगा, यहाँ पे आपकी हथेली में जो करियर और धन की रेखा है, इसको नाड़ी रेखाएं बुरी तरह से काट रही है और हथेली में पूरा जाल बन गया है। तो ये अब कब तक रहेगा? आपके जीवन काल के 47वें वर्ष के मिडिल तक ये रहेगा। इसको आगे नहीं बढ़ने देना है। इसके लिए जो उपाय दे रहा हूँ विधिवत तरीके से करेंगे। अगर आप राजयोग को भोगना चाहते हैं, अगर राजयोग को नहीं भोगना चाहते हैं तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। समय अपने आप बदलेगा, लेट बदलेगा लेकिन बदलेगा, तो भी आपको अच्छा समय आएगा। लेकिन चीज़ों को, जो गलत चीज़ें आ गई हैं, उनको मिटाना है तो कुछ खास क्रियाएं हैं, उनको ज़रूर करें। तो 48वें वर्ष से लेके 54 ईयर के बीच में यकीन मानिएगा आपकी ये धन रेखा प्रत्येक दिन ऐसी स्थिति बनाएगी कि आपके पास धन आएगा। कितना आएगा? आपकी मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार। अगर प्रॉपर्टी बहुत लंबे समय से चाह रहे हैं कि प्रॉपर्टी आपको मिले, लेकिन ना तो अच्छा घर आप अपना खरीद पा रहे हैं, न प्रॉपर्टी खरीद पा रहे हैं, तो 48 से 54 के बीच में आप प्रॉपर्टी भी खरीदेंगे, घर का सुख भी पाएंगे। अगर लग्जरी वाहन का बहुत शौक है
लेकिन मन मसोस कर रह जाते हैं, लग्जरी वाहन नहीं खरीद पा रहे हैं। यकीन मानिएगा, आप 48 से लेके 54 के बीच में अपना लग्जरी वाहन का सुख प्राप्त कर लेंगे। अगर आप लंबे दौर से किसी व्यापार को करना चाह रहे हैं या व्यापार ऑलरेडी है और उसका विस्तार और फैलाव करना चाहते, नहीं हो रहा है, आप 48 ईयर से लेके 54 के बीच में इन चीज़ों को कर लेंगे, ये निश्चित तौर पे आपकी ये करियर और आपकी धन की रेखा स्पष्ट कह रहा है। वहीं 49 ईयर में दो जगहों से, दो स्रोतों से आपके पास धन आ रहा है, स्पष्ट तरीके से ये चीज़ें बता रही है। वहीं यहाँ पे ये चिन्ह बता रहा है कि धन के मामले में आप बड़े सौभाग्यशाली होने वाले, आपकी मनी जो है शानदार स्थिति है। लेकिन ये जो रेखाएं हैं, जाल बन रहा है, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। ये नेगेटिव ऊर्जा आपके जीवन में है, इसको आपने ठीक करना है। इसका सबसे पहला प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं जीवन में उलझन आ ही रही है। कई बार आप कन्फ्यूजन में आ रहे हैं, कई बार आप दुविधा में आ रहे हैं और आपकी जो निर्णय लेने की ताकत है थोड़ा सा क्षीण हो रही है। सही से डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ वास्तव में जाना चाहिए, और इसका यही असर पड़ता है। दूसरा इसका असर पड़ता है आपके जो आर्थिक क्षेत्र है। आर्थिक रूप से ये हमेशा आपको कमज़ोर बनाए रखता है। कितना पैसा भी हाथ में आ जाए, पैसा नहीं टिकता है, बरकत नहीं आ पाती है, ठीक है ना। आर्थिक रूप से ये बीमार करता है आपको। तीसरा इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ रहा है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी कर रहा है, उस चरम सुख के भोग को नहीं भोगने दे रहा है। और चौथा इसका प्रभाव कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर पड़ता है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, ये विकार देने की कोशिश करता है। पांचवा सबसे बड़ा, सबसे तीव्र और सबसे गहरा प्रभाव इसका पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, कहीं ना कहीं वो सफलता का स्तर माइनस की तरफ दिखाई दे रहा है। अब कैसे उभरें इस चीज़ से, क्या करना पड़ेगा? कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ बहुत बड़ा नहीं करना है। आप जो कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव करना है, बस हो गया काम। बहुत पावरफुल है ये चीज़। आप रोज स्नान करते हैं, नहाते रोज है ना, नहाना पड़ता है भैया, तो उसमें क्या बदलाव करेंगे? वनस्पति स्नान करेंगे। कैसे करेंगे उसको? कुछ वनस्पतिक द्रव्य डाल करके स्नान करना है। उसकी एक छोटी सी प्रक्रिया है, लिख के दे रहा हूं। वनस्पति स्नान करने के बाद क्या होगा जी? आपके शरीर के जो रोम छिद्र हैं वो खुल जाएंगे। यही तो होता है। अब वो रोम छिद्र खुल जाएंगे तो जो अंदर की नेगेटिव ऊर्जा वो बाहर कैसे आएगी? अब आपके शरीर में 8 चक्रों में से 7 मेजर चक्र रहते हैं, वो सुप्त अवस्था में रहते हैं, सोए हुए रहते हैं जब नेगेटिव ऊर्जा होती है। तो वनस्पति स्नान करने के बाद हमें उन चक्रों को एक्टिव करना है। अब उसके लिए क्या करेंगे? वनस्पति स्नान कब करेंगे? वनस्पति स्नान आप सूर्योदय से पहले करेंगे, कुछ समय पहले। ठीक सूर्योदय जब होने वाला हो, जब सूर्योदय होने बैठ जाए, तो आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया करनी है। उस दिव्य सूर्य क्रिया करने के बाद एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है, व्यायाम उसको समझ लो, दिव्य योग ध्यान क्रिया, आपको वो करना है। ये 3 चीज़ें आपको करनी हैं। और उनमें से एक चीज़ जो वनस्पति स्नान है, कुछ दिनों के लिए है, छोटी प्रक्रिया है, बहुत सुंदर तरीके से करेंगे। और जो दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया है, अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिएगा। यकीन मानिएगा
ये बहुत जल्दी आपकी नेगेटिव ऊर्जा को बाहर खदेड़ देगा और जीवन काल के 48 ईयर से पूर्ण भाग्योदय की स्थिति आपके जीवन में आ जाएगी। ये आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से बता रही है। लेकिन एक चीज़ देखिए, एक रेखा ये देख रहे हैं आप, वैसे तो एक ये भी है, ठीक है ना, ये वैसे एक ये भी है, रेखाएं बहुत है लेकिन जाल से बनी है। लेकिन हम बात करेंगे केवल इस रेखा की। ये रेखा दो चीज़ बता रही है। एक तो जीवन में सब कुछ होते हुए भी, चाहे कितना भी कुछ हो जाए, आपके जीवन में थोड़ा सा खालीपन रहेगा ही रहेगा। आपको समझ में नहीं आएगा यार क्या है, किसका खालीपन है, पर रहेगा। दूसरी बात है, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर थोड़ा नशे की प्रवृत्ति देता है। अब नशा ये नहीं कि आप दारू पिएंगे, बीड़ी पिएंगे, गांजा सुल्फा पिएंगे, नहीं। ये कहीं ना कहीं भक्ति का नशा देता है, जीवन में धन कमाने का नशा देता है, अच्छे रूप में कमा सकते हैं, ये इन चीज़ों को दिखाता है। और कई बार विदेश सेटलमेंट को भी ये दिखाता है। ये चीज़ें ये है आपकी हथेली में। आप कुछ चीज़ों से आपने बचना है। आप देखेंगे अपना अंगूठे के पहला पौरवा इच्छा शक्ति दृढ़ है, दूसरा पौरवा लंबा है, आपकी तर्क शक्ति बहुत अच्छी है, अपने हितों की रक्षा करना जानते हैं। लेकिन ऐसा जो जातक होता है वो अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करते हैं। निर्णयों के कारण ऐसे लोगों का ज़्यादातर नुकसान होता है। तो बड़ा सोच समझकर आपको अपनी जीवन काल में निर्णय लेने हैं। और देखिएगा 36वां वर्ष, 42वां वर्ष और 56वां वर्ष ऐसे लोगों के लिए बहुत शानदार स्थितियां लेके आता है। शुरुआती दौर थोड़ा सा पीड़ादायी रहता है, घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम मिलता है। यहाँ पे 48 और 56 ये दो समय आपके लिए गोल्डन चांस लेने, और जिंदगी के जो गोल्डन चांस है ना, वो दो आपको मिलने वाले हैं। तो बड़ा सतर्क रहिएगा, एक्टिव रहिएगा, अपने जीवन में शानदार चीज़ें उभारेगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। इसका झुकाव बता रहा है कि धार्मिक भावनाएं, क्योंकि बृहस्पति से जो है, बृहस्पति का प्रभाव है और ये धर्म, अध्यात्म, आपका ज्ञान, ठीक है ना, और आपकी बेहतरीन चीज़ों को दिखाता है। तो इसका झुकाव इस तरफ हो तो इसका मतलब है कि धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहेंगी, ईश्वर में निश्चित ही विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, आराध्य के प्रति कभी विश्वास नहीं उठेगा। शानदार है। ये मिडिल फिंगर भी झुक रही है आपकी सूर्य की ओर। एक चीज़ जीवन में रहेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी ज़रूर, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद मिलेगी। कई बार हो सकता है दौड़ा धूपी का काम भी बना रहे। ये उंगली पूरी तरह से झुक रही है, यश पाने की इच्छा रहेगी, नीम फेम पाने की इच्छा रहेगी और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा रहेगी। बाकी इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। धन कमाने की ललक ज़बरदस्त रहेगी और इसका लाभ बहुत अच्छे रूप में कमाएंगे। यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए, ये हृदय रेखा है आपकी और एक रेखा यहाँ से आ रही है, यहाँ पे भी का चिन्ह, ये गजब का है। आपके जो पंच तत्व हैं, पंच महाभूत हैं, जिनसे आपका शरीर बना हुआ है, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के 8 चक्रों में से 7 मेजर चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो आपके ऊपर साक्षात विष्णु भगवान की कृपा है और आपके इष्ट देव भी भगवान विष्णु हैं। अगर जीवन में कुछ भक्ति नहीं कर सकते तो धूप दीप जला के और पीले फूल हाथ में लेके एक छोटी सी प्रार्थना जरूर करें।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय भूयो भूपति मंगलम। बस निश्चित तौर पे जो है बड़ी सफलता आपको मिलेगी। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा अगर देखें, आपकी क्रिएटिविटी को दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव व्यक्ति हैं। मस्तिष्क शक्ति बहुत अच्छी है, विवेकवान व्यक्ति हैं, अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, मस्तिष्क से कार्य करने वाले हैं। आप कह सकते हैं व्यक्ति कोई भी काम करेगा मस्तिष्क से करेगा। व्यक्ति को छोटी मोटी यात्राएं से लेकर बड़ी यात्राओं का लाभ होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल रहेगा। ये स्थितियों को दिखाता है। यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से जो है आपकी चीज़ें बनती हुई दिखाई दे रही है। एक बात तो है कि कर्म स्थान ऐसा व्यक्ति का जन्म स्थान से दूर हो तो बहुत बड़ी कामयाबी ऐसा व्यक्ति हासिल करता है। कई बार कर्म स्थान अलग अलग भी होते हैं ऐसे लोगों के, लेकिन ये बड़ा शुभ चिन्ह है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, धर्म में, अध्यात्म में व्यक्ति की बहुत अच्छी रुचि बढ़ती है और ये बड़ा लाभ देने वाला शुभ चिन्ह माना जाता है। जीवन की सहयोगी रेखा बताती है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है। आने वाले समय में व्यक्ति का कोई कार्य नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी और व्यक्ति का काम चल जाएगा। दूसरी बात ये बताता है कि व्यक्ति के ऊपर भगवान की साक्षात कृपा है। आने वाले समय में व्यक्ति अगर अध्यात्म की तरफ रुचि रखता है, उसको थोड़ा जानने की कोशिश करता है, अनुभव करेगा कि वास्तव में ईश्वर है और इसकी सत्ता पूरे विश्व में विराजित है, पूरे संसार में है और मेरे ऊपर इसकी खास कृपा है। और आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में मल्टीपल प्रॉपर्टी हासिल करता है और एक अमीर इंसान बनकर इस दुनिया से जाता है। अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छी खासी जो है संपत्ति छोड़ के जाता है ऐसा व्यक्ति, और एक लग्जरी जीवन, एक दिव्य जीवन जी के ऐसा व्यक्ति अपने जीवन से निकलता है। ये दिखाई दे रहा है। करियर और धन की रेखा का मैंने पहले ही स्पष्ट तरीके से बता दिया है। शुक्र का पर्वत बड़ा शानदार है, बहुत उभरा हुआ है, तो शुक्र के सभी क्वालिटी आपके अंदर बहुत अच्छी रहेंगी। थोड़ा निम्न मंगल खराब स्थिति का है तो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसको जरूर करें। एनर्जेटिक स्वभाव हमेशा बना रहेगा। अभी कम से कम 18 महीने या 2.5 सालों तक परिवार को लेकर हल्की फुल्की चिंताएं रहेंगी, ठीक है ना। तो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय भूयो भूपति मंगलम, इस मंत्र का हमेशा जाप करें, शुभ करें तो मंगल ही होगा। थोड़ा गंभीर आपके अंदर है, कभी कभी बेवजह का तनाव दिखाई दे रहा है या कोई ना कोई ऐसी वजहें बन रहे जो तनाव को देता रहे। इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। यहाँ पे देखेंगे तो कार्य क्षेत्र में बदलाव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, या कार्य में बदलाव करने की सोचेंगे तो अभी थोड़ा सा रुक जाए, ये स्थितियों को थोड़ा सा भांप के चले। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फिम पाने की इच्छा रहेगी, इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। आपका चंद्रमा शानदार है हथेली में, मन मजबूत रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा और आगे चलकर शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया होगा। आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी, सकारात्मक सोच रहेगी और छल कपट से आप दूर रहेंगे। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।